हाईलाइटेड पार्ट है आपका पेज पे, जैसे कोई लैंड करता है वहां पे सबसे हाईलाइटेड ब्लू कलर में, कलर भी चेंज है, बड़ा सारा बटन बना हुआ नजर आ रहा है। तो जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन होता है जो आपने विजिटर से परफॉर्म करवाना है, किसी भी बंदे से जो आपके पेज पे आए और आप चाहते हो कि वो ये वाला काम करे, मेरे इस पेज पे जाए, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, मुझे कॉल चैट करे, मेरे से मेरे मैसेंजर पे चैट करे, मेरे कुछ स्पेसिफिक एक लिंक है उस लिंक पे जाए, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं कि जो भी यूजर मेरे पेज पे आता है वो ये वाला एक्शन लाजमी परफॉर्म करे, इंकरेज करना चाहते हो, अब वो एक्शन इस कॉल टू एक्शन बटन में ऐड करते हो। जी, इसमें व्हाट्सएप भी ऐड हो जाए। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है। सही है सकलैन, रुको जरा सब्र करो। ये उसी की तरह बोला ना आपने, भाव की तरह, इंडियन भाव। हाँ ले जी, आपके सर भी आ गए हैं। थैंक यू सो मच सकलैन। ले आपके सर अब कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? चलें, माशाल्लाह। या नहीं किया है तो रूटीन बहुत ही बिजी गई है कुछ दिनों से ना। कल तो बहुत ज्यादा। कोशिश करना आज अभी लेक्चर में पूछ लेना, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं चेक कर लूँ आज। कल बैकग्राउंड अच्छा था। आज पता नहीं मौसम कैसा है। लेकिन आज भी बैकग्राउंड अच्छा है। आज भी बैकग्राउंड अच्छा है भाई। लाइट्स ऑन है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हाँ, एक लाइट और है। जी क्या प्रोग्रेस है भाई, कोई बताते बताते नहीं हो आप।
फ्रीलांसर का अकाउंट किस किसने बना दिया? तो जरा थोड़ा उस साइड पे भी आ जाया करो। बताएं जरा। फ्रीलांसर बनाया, कभी यूज नहीं किया। दो फ्रीलांसर दोनों का बना दिया है। देखिए, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ ना आपसे, अब तक जो लोग जिन्होंने नहीं बनाया वो पीछे हैं अभी तक। फाइवर, अपवर्क, फाइवर विद 7 gigs, अपवर्क, उसके बाद फ्रीलांसर डॉट कॉम, गुरु और पीपल पर आवर में से दोनों में से कोई एक। पीपल पर आवर कभी अप्रूवल दे रहा है, कभी नहीं दे रहा, इस वजह से उसको मैंने स्किप किया हुआ है। इन सब पे अकाउंट होना चाहिए था, और सिर्फ अकाउंट नहीं, इनके ऊपर एक्टिवली आपको ना मतलब प्रॉपरली अप्लाई करता हुआ नजर आना चाहिए था। अगर फिर पता लगता कि बाकी आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ये नहीं ना कर रहे, तो वो अपने आप वो समझ लें कि अभी तक उनकी कोई इतनी खास किस्म की उन्होंने मेहनत नहीं की हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ उन्होंने। तो फिर ये बात अपने माइंड में रख लो कि आपने मेहनत, को खास किस्म की मेहनत नहीं अभी तक की, अभी आप लैग कर रहे हो काफी ज्यादा। पीपल पर आपके बैनर साइज क्या होता है यार? बैनर आपने वो, अच्छा, रिकमेंडेड साइज की बात करें। पीपल पर आर पे की लैंडस्केप है, टू बी एग्जैक्ट मुझे रिसेंटली आइडिया नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं। रिकमेंडेड साइज फॉर पीपल पर आर खुद भी कर लिया करें, उन्होंने लिखा भी हो शायद। रिकमेंडेड सर्विस बैनर साइज फॉर पीपल। दानिश पीछे का क्रैक कहा था, मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे कैसे फाइंड करते हैं। 1000 बाई 350 लिखा हुआ है जिन्होंने। रिकमेंडेड साइज है, मैंने आपको 1000 बाई 600 बताया था फाइबर के लिए, तो यहाँ पे 1000 बाई 350 लिखा हुआ है रिकमेंडेड। डिजी मीडिया में वीडियोस में पड़ी हुई है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। जी जी, महीन बोले।
पड़ी हुई है, मैंने बोला मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, कितने लोग आ गए? 82 लोग आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है लेक्चर स्टार्ट करें। पेज बना लिया आप लोगों ने? बताओ मुझे पेज किस किसने बनाया है? अच्छा जी, स्क्रीन शेयर चेक करें, स्क्रीन शेयर हो गई है तो दूसरा मुझे किसी ने बोला है कि क्वेश्चन मेरा चेक करें। अच्छा, ये लॉगिन मैंने किसी का किया हुआ। तो लॉग आउट कर देते हैं। कल फनल फनल का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। फनल क्या होती है? मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। पेज बनाने के बाद जो करना है मैं भी करूंगा। नगीन ने क्या क्वेश्चन दिया था? वीडियो नहीं मैं कर रहा जी, फिलहाल नहीं कर रहा। नहीं हुआ। एक ई क्रिएशन की वीडियो आप इस तरह करें, मीडिया में जाएं और वीडियोज में जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगी। ये नहीं, क्यों नहीं हो रहा? इधर से तो प्रूव कर दिया मैंने। सेवन वन एट जी भी बोलना स्टार्ट करता हूँ, वॉइस ठीक हो जाएगी। अब वॉइस ठीक है? चलें, पेज बन गया सबका? कंफर्म करें, पेज बन गया सबका? माशाल्लाह, ये सबा अरशद आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। $100 का ऑर्डर विद 5 स्टार फीडबैक इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। सबा कितने टाइम का ऑर्डर था ये?
10 डेज, 10 डेज में कितने और काम किया टोटल मिला के? थ्री आवर्स डेली, 30 आवर्स, 30 आवर्स भी अगर आपने किया है तो 30 आवर्स को मल्टी 100/30 कर दो, $3, $4 पर आवर बना, तो 400-450 रुपये पर आवर। और ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे ही है ना? तो इनशाला ये इससे आपको 5 आवर्स का भी इतना मिला करेगा, इससे बेहतर मिलेगा। सर ऑर्डर नहीं मिले तो डिलीट करे, कि डिलीट क्यों करनी है? पहले उसी के अंदर चेंजेस करो, डिलीट के इसको आगे करनी है। फीडबैक देखें, माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए। चलें जी, मोर सक्सेस टू यू, मोर पावर टू यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा जी, पेज बना लिया, सब लोगों ने ऊपर आंसर किया था, जी 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 जी। कोई ऐसा है जिसने पेज भी नहीं बनाया या जिसको बनाना नहीं आता? ऑर्डर क्या था बता देंगे? ऑर्डर था जी हमारा, अच्छा ये 100 प्रोडक्ट्स थी जो मैं लिस्ट करनी थी अमेजोन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसकी इमेज वगैरह। फेसबुक पेज, फेसबुक पेज बनाना आता है तो ओके, बस बनाना आता है जिसने नहीं बनाया। नहीं, ये अमेजोन पे करनी थी, अमेजोन पे। तो एक ही बात है ना, जब आपने शॉपिफाई पे सीख लिया, जब आपने वर्डप्रेस पे सीख लिया, तो अमेजोन पे कौन सी भी नई चीज आ जाएगी? सिमिलर मेथड ही होगा, ठीक है? तो हाँ, ये डरना नहीं है कि हमने ये काम किया नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। अभी एक छोटी सी वीडियो ओपन करो यूट्यूब के ऊपर, आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। सबर्शे से कुछ नहीं, जिन्होंने किया है ये ऑर्डर, वो भी आपको बताएंगे सिमिलर। लेकिन वो कह रही है जी सर मुझे भी नहीं पता था। तो ये करने की बात है, कॉन्सेप्ट क्या फर्क होगा, हल्का फुल्का सा डिफरेंस होगा, बाकी सब चीजें सेम होती हैं। ओके हो गया? चलें, पेज पेज मीन्स के सबको आता है बनाना, जो बंदा नहीं भी था कल मिस था उससे पेज बनाना आता हो, तो मैं यहाँ से सपोज करके आगे चल रहा हूँ और पेज को एडिट करना आपको बता रहा हूँ। सर जी की वीडियो शो नहीं हो रही, उसको चेक करें जी। ये लें जी, मैं आ गया अपने ग्रुप के अंदर, और ग्रुप में हम लोग आ जाते हैं ये मीडिया में, और मीडिया में आप आ जाएं वीडियोस में, और वीडियोस में ये मल्टीपल वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसके अंदर ये कौन सी वीडियो है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इन दिस वीडियो फाइवर अकाउंट क्रिएशन वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइवर। तो फाइवर पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना
जी वाकई वीडियो नहीं पड़ी, तो मिस्टेकनली डिलीट हो गई है, मैं तो नहीं। पड़ी हुई है, फिर मीडिया में क्यों नजर नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, मैंने शायद उसके साथ आपको गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया था, लेकिन शायद शायद साथ वीडियो भी थी। उसमें मुझे याद है गूगल ड्राइव का लिंक भी था साथ, तो मैं भी इस वजह से वो वीडियोस में शो नहीं हो रही, लेकिन साथ वीडियो भी गैस थी तो होनी तो चाहिए। ये पड़ी है जी, देखें। फॉर सम रीजन वहाँ शो नहीं हो रही, जून 8 में हाउ टू क्रिएट आ गिग सर्विस ऑन फाइबर। ये भी लिंक है, उस पर इसलिए नहीं आ रहा। चलें बहरहाल, अभी हम लोग आज बात करेंगे कि पेज की ऑप्टिमाइजेशन की। तो पेज की ऑप्टिमाइजेशन करवाऊंगा कि क्योंकि बिजनेस की जो आइडेंटिटी है ना, अगर आपने कोई भी बिजनेस रन करना है, ई कॉम स्टोर चलाना है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो फेसबुक के ऊपर फेसबुक पेज है। तो फेसबुक पेज होना जरूरी है। तो फेसबुक पेज बनने के बाद फेसबुक आप एक बिजनेस टूल दिया हुआ है फेसबुक ने बिजनेस के लिए कि अगर आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो, पेज बनाओ, लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे, आपको लाइक करेंगे और आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी, और इस तरह से कम्युनिटी आपकी सेटअप हो जाती है। अब ये जो पेज हमने बना लिया, इस पेज के अंदर भी फेसबुक ने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, कुछ ऐसे फीचर्स रखे हैं जिनको अगर आप यूज करो तो आप ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हो फेसबुक को मार्केटिंग के लिए। तो हम लोग उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि वो फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन या पेज ऑप्टिमाइजेशन को अगर आपको बोल दे तो आप कैसे करेंगे। और कर इसलिए रहे हैं क्योंकि एड्स चलाने के लिए फेसबुक पेज होना जरूरी है, इस वजह से हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आपको बोला था कि आप लोग क्या करें, ये जो आपके पास ये 9 डॉट से बने हुए आ रहे हैं, जो पूरा एक स्क्वायर बनता है, इस पे क्लिक करें। क्रिएट के नीचे पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाएं और जाके पेज क्रिएट कर लें। मेरे पास पेजेस बने हुए हैं, तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करके कोई एक पेज ओपन कर लेता हूँ, दोबारा नहीं बनाता मैं। और इसके अंदर देखो, ये जिस तरह से ये एक ई रोजगार बैच 12 के नाम से बना हुआ है, ये भी मैंने सैम्पल पेज बनाया था यहीं पे। और मजे की बात चेक करो, उसके भी कितने कितने लाइक्स हैं इसके। 530, 538, 544 लाइक्स हुए पड़े हैं। हालांकि ये डमी पेज मैंने बनाया था किसी बैच में उनको बताने के लिए, तो इसलिए मैं बोर नहीं बना रहा कि बार बार मैं ई रोजगार को कितने पेजेस बनाई बैठा हूँ कि बस। तो ये आपके पास पेज एक बना हुआ है जो मैंने बनाया, जब आप लोगों ने बनाया होगा तो ऐसे सामने आया होगा। यहाँ कवर फोटो लगाई, यहाँ पे लोगो वगैरह लगाया, प्रोफाइल पिक्चर लगाई, पेज का नाम रखा था, ये सब चीजें आपके सामने थी। अब पेज की कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ चीजें फर्दर हैं जो आपको करनी है, वो क्या है? सबसे पहले तो पेज के अंदर जो आपका अबाउट अस सेक्शन है, जो आपकी सारी डिटेल्स हैं, लोकेशन, सिटी, स्टेट वगैरह सब ऐड करें। जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पेज पे दी जा सकती है अबाउट द बिजनेस वो दें, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करेगा। अगर आप चीज़ें आधी शेयर करोगे, आधी नहीं करोगे, लिमिटेड डाटा शेयर किया होगा, तो लोग इतना ट्रस्ट नहीं शो करेंगे स्टार्टिंग में। सो आप ट्रस्ट बनाने के लिए, ट्रस्ट के लिए आप अपना मैक्सिमम डाटा, रियलिस्टिक रियल डाटा जो है उसको शेयर करें अपने फेसबुक पेज के ऊपर। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है, और बाकी हम फर्दर यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। सो पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड बार में अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो ये एडिट पेज इन्फो का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें मुझे जाना है। सबके पास पेज ऐसे ही आया था ना? मैं पहले ये पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ऐसी पेज आया था, ऐसी सब डैशबोर्ड आप लोगों के पास आ रहा है जिन्होंने बनाया है, और जिन्होंने पहले बनाया है उनको भी आइडिया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने पेज को पहले कंप्लीट करना है। अभी इनकम्प्लीट है, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ये चीज़ें लगाई हैं। तो आप लेफ्ट साइड बार से ये आपके पास एडिट पेज इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाएं और पेज की इन्फॉर्मेशन ऐड करें। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो मेन पेज को, तो ये आपके पास सारा डाटा आ रहा है, अबाउट एडिट पेज इन्फो, यहाँ पे क्लिक कर दो तो भी आप सारा डाटा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से चले जाओ लेफ्ट साइड बार से, या फिर यहाँ से एडिट करके चले जाओ, एक ही बात है। सो मैं यहाँ पे एडिट पेज इन्फो पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, इसमें सबसे पहले मुझसे जनरल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, पेज का नाम, पेज का यूजर नेम। ये आप लोगों के पास जिस जिसने पेज बनाया ना, फिलहाल यूजर नेम नहीं आ रहा होगा, चेक कर लो। जिस जिसने पेज बनाया है, स्टार्टिंग नया पेज बनाया, तो यूजर नेम का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। यूजर नेम होता क्या है, कंफर्म करें।
जिन्होंने पेज बनाया है और अगर मेरे साथ वो कर रहे हैं, तो पेज इन्फो को जब एडिट करते हैं तो यहाँ पे यूजर नेम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, ब्लैंक है। और अगर आप अपना पेज ओपन करते हो तो यहाँ पे टॉप पे facebook.com के बाद यहाँ पे आपके पास नाम फिर एक लंबा सा आईडी लिखा हुआ आ रहा होगा, डिजिट्स लिखे हुए आ रही होंगे। कंफर्म करें, जिसने बना लिया यूजर नेम वो तो ठीक है ना, बना बनाया नहीं होता स्टार्टिंग में। जी, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स उसके बाद और, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम होता क्या है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। facebook.com के बाद ये ई रोजगार बैच 12 जो मैंने यूजर नेम लिखा है वही यहाँ पे लिंक में आ रहा है। तो मैंने अगर किसी को लिंक शेयर करना है ना, मैं facebook.com/ई रोजगार बैच 12 ये उसको कहूंगा लिंक है मेरा, मेरे पेज का। याद रखना इजी है। और अगर यहाँ पे आईडी साथ होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 0 0 0 इस तरह कुछ करके 10 15 20 डिजिट्स लिखे होते, तो उसको याद करना इम्पॉसिबल है, वो आप याद नहीं कर सकते। तो यूजर नेम एक तो आपका एक प्रोफेशनल लुक देता है। अक्सर लोगों ने अपने कार्ड्स के ऊपर, अपने फ्लायर्स के ऊपर लिखा होता है फेसबुक स्लैश और यूजर नेम लिखा होता है। तो वो प्रोफेशनल एक तो एक लुक उसकी एक ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि याद रखना इजी हो जाता है। सो ये यूजर नेम हम लोग सेट करते होते हैं। और ये आपके पास पेज इन्फो में आके यूजर नेम देना है आपने, जो पहले आप स्टार्टिंग में नहीं देखे आए। डिस्क्रिप्शन अगर आपने स्टार्ट में जब पेज बना रहे थे तब दे दी है तो वो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आनी थी। अगर नहीं दी हुई तो यहाँ पे आप ऐड करोगे, लाइक ई रोजगार enables you to earn money online by teaching them the skills to learn in demand skills is in demand. Is the so शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, 255 कैरेक्टर्स की हो सकती थी। चलो ये मैंने लिख दी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी। ऐसे कुछ लिख देंगे, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली खुद से लिखेंगे जो भी बिजनेस के बारे में लिखना चाहते हैं। तो 255 कैरेक्टर्स की लिमिट है इसकी, हम उसमें लिख सकते हैं ये। उसके बाद फिर आपकी कैटेगरी है, तो कैटेगरी ये एजुकेशनल है तो मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया हुआ है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और भी ऐड कर सकते हो। मैंने एजुकेशन की हुई है। आपके जो बिजनेस की जो भी कैटेगरी होगी आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सर्च करके उसको ऐड करेंगे तो मल्टीपल कैटेगरीज भी ऐड हो सकती हैं। तो ये पेज का यूजर नेम मिसिंग था, डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में दे दी तो ठीक है, और कैटेगरी जो है अगर स्टार्टिंग में दे दी थी तो वो भी यहाँ पे आएगी, नहीं दी होगी तो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो पेज की कंप्लीशन की तरफ हम जा रहे हैं। एक और बात, अगर आप चाहते हो कि आपका पेज आपके ब्रांड नेम के लिए गूगल पे रैंक हो, गूगल पे अक्सर लोग होते हैं ना, वो गूगल पे जाते हैं, जाके कहते हैं कि गूगल के ऊपर जब तो मेरा नाम सर्च करे तो मेरी वेबसाइट भी आए, मेरा फेसबुक पेज भी आए, मेरा ट्विटर पेज भी आए, मेरा इंस्टाग्राम भी आए, इस तरह से सारे जो लिंक्स हैं मेरे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो नाम के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अपने लिंक को प्रमोट करना चाहते हो, गूगल पे भी रैंक करना चाहते हो, तो फिर आपने अपने नाम को जो है वो यूज करना है डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम में। इस तरह से एसईओ का हमने राइटिंग में काम किया था। तो यहाँ पे अगर गूगल पे आप आते हो और यहाँ पे लिखते हो सपोज दराज ऑनलाइन शॉपिंग, क्या आपने लिखा, शॉपिंग का पी मिसिंग हो गया, दराज ऑनलाइन शॉपिंग, दराज.pk, दराज इनके जो बाकी नेपाल वगैरह सारे वर्जन है, फिर गूगल प्ले पे, फिर फेसबुक के ऊपर इनका जो लिंक है, उसके बाद यूट्यूब, विकीपीडिया के ऊपर, एप्पल के ऊपर एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे है, वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से जब भी आपका नाम सर्च किया जाए तो आपका जो पेज है वो वहाँ पे गूगल पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए क्या करना है आपने, सुबह मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही अभी तक नाम आप लोगों ने पेज बनाते हुए दे दिया था, यूजर ने बताया सेट करना, आपका लिंक जो है वो रीजनेबल हो जाता है, याद करना इजी रह जाता है। तो ये चीज़ बताई है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना बताया है, एजुकेशन कैटेगरी ऐड करना बताया है। उसके बाद मैंने बोला है कि अगर आप चाहते हो अपने ब्रांड नेम के लिए गूगल में रैंक होना चाहते हो, तो मेरा ब्रांड नेम जब सर्च करे तो मेरी वेबसाइट के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी रैंक में आए। तो आपने क्या करना है कि जो आपके बिजनेस का नाम है ना उसके लिए अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज क्या करना है, आपने को एसईओ की एप्लीकेशन देखी थी, मैंने आपको कंटेंट गाइडलाइंस दी थी
तो वही काम है कि अगर ये आप अपने नाम के लिए शो होना चाहते हो तो नाम को अपने टाइटल में, पेज के नाम में यूज करो। नाम आपका आपके लिंक के अंदर आ रहा है यूजर नेम में, तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपका नाम आ रहा है तो भी बेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने रोजगार खेला लिखा है तो रोजगार बैच 12 लिखना चाहिए था, तो उससे आपको एक एज मिलेगा। तो आप अपने पेज की एसईओ भी कर सकते हो ताकि ये गूगल में अच्छा रैंक हो। सर फेसबुक पेज पर पाक के एड्रेस पब्लिक करना सही रहेगा, बिकॉज माशाल्लाह हमारा इमेज बहुत अच्छा है इंटरनेशनली। तो समा अगर लेजिटिमेट बिजनेस है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, आपका बिजनेस ऑफिस का ड्रेस है तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, घर के ड्रेस तो नहीं देंगे हम। और अक्सर ये होता है कि हम लोग सिर्फ सिटी शो कर देते हैं, बाकी पार्ट शो नहीं करते। तो इट डिपेंड्स, अगर प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस है तो फिर तो आप देंगे डाटा, कोई इशू नहीं है। वॉइस स्लो है यार, मैं अभी बिल्कुल फ्री बैठा हूँ लैपटॉप के। बिल्कुल लैपटॉप के करीब बैठा हूँ मैं, समझ नहीं आ रही मुझे तो क्यों है। ओके, चलो मैं थोड़ा सा और भी लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप ऑप्टिमाइजेशन अगर आप करोगे ना अपने नाम को, नाम में, यूजर नेम में, डिस्क्रिप्शन में यूज कर लोगे तो आपको इसकी वजह से आप गूगल पे भी अपने नाम के लिए रैंक हो सकते हो। ठीक हो गया। तो ये आपका पहला स्टेप था, पेज इन्फो एडिट करते हुए मैंने पहले स्टेप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर है। ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद मैं कॉन्टेक्ट में जाऊंगा। ओके हो गया। तो ये डाटा दिया, उस डाटा के बाद मुझे कांटेक्ट में जाना है और कांटेक्ट में जाके मुझे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फोन नंबर का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, वेबसाइट का ऑप्शन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, रैंडम ही दूंगा, दूंगा भी तो। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं और लिख लेता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद ईमेल है, तो अपना ईमेल देंगे आप, लाइक फॉर एग्जांपल info@the rate of erosgar.edu.tk वगैरह है, तो मैं तो सिर्फ वैसे ही बस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस दोगे और दैट इज इट। सर एग्जिस्टिंग पेज को एडिट करना बेटर ऑप्शन है या न्यू से बनाए प्रोफेशनल यूज के लिए? डिपेंड करता है। एग्जिस्टिंग को भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको वो नाम आप उसको ही रखना चाहते हो, क्योंकि आपको सेम नेम नहीं मिलेगा ना, सेम यूजर नेम नहीं मिलेगा बाद में। वेबसाइट में आपका वेबसाइट बिजनेस की ई कॉमर्स से वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट का कोई लिंक नहीं होगा। वो लिंक दोगे अपनी वेबसाइट का, लोगों को बताओगे कि ये हमारी वेबसाइट है। एसईओ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार तो कम से कम बिजनेस नेम यूज करें। ज्यादा बार अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार, क्योंकि ज्यादा बार मुश्किल है। 255 कैरेक्टर की तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। फोन नंबर देना जरूरी है अगर आपका फोन नंबर है ऑनलाइन स्टोर का तो अक्सर जो स्टोर्स होते हैं फोन नंबर तो देते ही हैं। अगर एड्रेस ना भी दें तो फोन नंबर उनका होता है, जहाँ पे लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि वो खुद उस नंबर को यूज कर रहे होते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, तो आप दे सकते हैं। तो जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, असल में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपने सारा डाटा ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज किया होगा तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी। ये फर्क होता है। तो ये डाटा देंगे सर, हम फेसबुक पे स्टोर बना सकते हैं अगर कोई वेबसाइट नहीं हुई हो और ना हमारा कोई स्टोर हो। अरुण, मैंने कल एक बात की थी, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, हाईली 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 रिकमेंडेड है, 3 बार बोल दिया मैंने कि वेबसाइट बनाओ। फेसबुक जो है वो कल को आपको किक आउट कर देगा ना, तो आप ना इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे। आपकी सारी ऑडियंस, सारी आपके जो कस्टमर था सबका सब बेस्ड हो गया। ठीक है। तो वेबसाइट होगी तो करना क्या है, लोगों को इंकरेज करना है कि वो फेसबुक पेज से आए और वेबसाइट पे जाए मेरे, क्योंकि वेबसाइट ऐसी चीज है जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। वो मेरी ऑनरशिप में है, कोई बंदा मेरे से मेरी वेबसाइट नहीं छीन सकता। फेसबुक पेज के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ। फेसबुक के ऊपर फेसबुक कल को मुझे किसी भी वजह से बैन कर दे, ब्लॉक कर दे, मेरे 5 लाख, 10 लाख, 10 मिलियन अगर आपके लाइक्स भी हो गए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बड़ी कस्टमर आपके यहाँ कस्टमर बेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फॉर सम रीजन अगर फेसबुक ने आपको किक आउट कर दिया तो फिर आपके पास क्या है, आप बिल्कुल जीरो से दोबारा स्टार्ट लोगे।
अगर वेबसाइट पे लोगों को लेके जा रहे होगे, वेबसाइट बनी होगी, स्लोली स्लोली लोगों को वेबसाइट का नाम याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल एक आम शॉप की तरह वर्क करता है। कुछ रिटर्निंग कस्टमर बन जाएंगे, कुछ को वैसे नाम याद है जिस दराज आज हुआ पड़ा है। कम रेशो हो लेकिन आपके डायरेक्ट कस्टमर भी बनना शुरू हो जाएंगे, जो वेबसाइट पे आके स्ट्रेट वे बाइंग किया करेंगे। तो इस वजह से वेबसाइट होना जरूरी है। सर एक नाम पे इतना ज्यादा पेजेस होते हैं, अगर ज्यादा होंगे तो फिर वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा ना। वैसे बिजनेस नेम जो होते हैं ज्यादातर यूनिक ही होते हैं, जो डोमेन वगैरह हम ब्रांड ब्रांड हम लेके चल रहे होते हैं, तो उसमें इजी होता है। लेकिन अगर सिमिलर नेम बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर वहां पे टफ होगा, वहां पे कंपटीशन होगा। सर अगर कोई बिजनेस ना हो तो वेबसाइट पे क्या शो करेंगे? जी बिजनेस के बगैर कोई वेबसाइट बना इसलिए रहे हैं हम, पेज इसलिए बना रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं? कोई ना कोई गोल होगा ना। बिजनेस है, ब्लॉग है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट है, वीडियोस बेस्ड वेबसाइट है, कुछ ना कुछ तो है इसके ऊपर। तो कुछ ना कुछ तो हमारा गोल होगा। तो अगर बिजनेस ही नहीं है तो फिर तो इसका फायदा नहीं है, ऐड चलाने का फायदा नहीं है, हम क्यों ऐड चलाएंगे? कुछ ना कुछ हमें रिटर्न हमने लेना है तो फिर ही हम ऐड चलाएंगे, फिर सब कुछ करेंगे। सर स्टोर यूएस में बनाया है और अकाउंट फेसबुक का यूएस बेस्ड ही रखना है। जिसमें पेज बना रहे हैं वहाँ फोन नंबर पाकिस्तान का ऑनलाइन भी लगेगा। अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं वी आर फ्रॉम यूएसए, तो फिर यूएसए की सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे। अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हैं कि वी आर बेस्ड इन पाकिस्तान, वी आर सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, कुछ भी है, तो फिर आप उस तरह से रखेंगे। और यूएस के नंबर्स भी मिल जाते हैं, आप पाकिस्तान में रह के भी यूएसए का नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है। इनको ऐड करने से क्यों एरर आ रहा है हसन? पता नहीं, अब देखिए पता चलेगा। सर किसी और की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते? अगर किसी और की करनी है सकलैन तो फिर हमें अपना पेज बनाना जरूरी नहीं है। जिस पर्सन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसका एड अकाउंट और उसी का पेज चाहिए होता है हमें। ठीक है, अपने पेज से हम लोग नहीं चलाते, ना ही अपने कार्ड से चलाते हैं। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्लाइंट का पेज लेंगे, क्लाइंट का एडवर्टीजमेंट के लिए जो एड अकाउंट है वो लेंगे, उसको यूज करते हुए हम एड चलाएंगे। अगर ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो फिर भी हम फेसबुक बनाएंगे। जो मर्जी कर रहे हैं, फेसबुक क्यों आ रहे हैं? जरा एक छोटा सा ना माइंड के ऊपर फोकस करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट है, गूगल है, बिंग है, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, हम क्यों जाते हैं? इनके पास ट्रैफिक है, हमने वो ट्रैफिक एक्वायर करनी है, हमने उसमें से कुछ पोर्शन अपने पास लेके आना है, हमारा काम चल जाए। हम इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स के पास आ रहे हैं। आज फेसबुक के ऊपर से लोग इसको यूज करना छोड़ दें, मैं इसके पास कभी भी नहीं आऊंगा। मैं क्यों आऊं, मैं क्यों ऐड चलाऊं, मैं क्यों अकाउंट बनाऊं, छोड़ दूंगा इसको। तो हम लोग इस पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके पास ट्रैफिक है। ठीक है, इनके पास ट्रैफिक है, लोग हैं, और उन लोगों को हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं, हम उनको अपनी चीज सेल करना चाहते हैं, इसलिए हम इनके पास आ रहे हैं। ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग को कुछ भी हो, मार्केटिंग तो करनी करनी है, फिर हम बनाएंगे। सर अपने अकाउंट से लॉगिन करके उसका पेज बनाएंगे और उसको इन्फोर्स कर। अगर उसको पहले बनाया होगा तो हमें एडमिन रोल दे सकता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे। और अगर हमने बनाया था हम उसको बाद में राइट से सकते हैं। सर अगर आपके पेज का नाम का कोई और भी अकाउंट ना ना हो, बिल्कुल यूनिक हो, तो मसला तो नहीं कोई? पेज के नाम का कोई भी, हाँ तो अच्छी बात है, कोई और नहीं है तो यूनिक होगा, रैंक भी हो जाएगा, क्लाइंट अपने एडमिन राइट्स दे देगा। क्या एड्स के लिए देगा? एडमिन नहीं देगा, एडिटर देगा, या कम, एक अपने लेवल से कम लेवल पे देगा। एडमिन बना दिया तो आप तो उसको तो मूव कर सकते हो। सर अगर अपना शॉपिफाई स्टोर है तो उसका लिंक भी दे सकते हैं। बिल्कुल, जो भी है, जिस भी वेबसाइट से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो उसका लिंक आपने देना है यहाँ पे। असल मार्केटिंग तो उसकी है ना। तो वेबसाइट हमारी जो होगी जिसमें हमारा बिजनेस चल रहा है, हम वो वेबसाइट देंगे। तो ये आपका कॉन्टैक्ट वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? जनरल के बाद मैंने कॉन्टैक्ट वाला पार्ट किया, इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल आउट की। चले आगे। वैसे तो उन्होंने सारी ऑप्शन दी हुई है। दिस पे माय पेज डजंट हैव अ फोन नंबर, माय पेज डजंट हैव एन ईमेल, हम कर सकते हैं, लेकिन आप दें इन्फॉर्मेशन। उसके बाद लोकेशन, जबरदस्त है, बैद जरूर करें। बस थोड़ा कॉस्टली है देखने, अगर आप बिजनेस आपका मतलब आप उसको अफोर्ड कर पाओगे ऑनलाइन बेसिस पे तो फिर शॉपिफाई पे करें, वरना वर्डप्रेस पे आ जाना। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट आया लोकेशन का, इसमें एड्रेस, सिटी, जिप कोड, हर चीज पूछ रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, जिप कोड 54000 है लाहौर का। आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो। स्ट्रीट एड्रेस जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी अरफा
स्क्रीन, आईपी टावर, ठीक है, कुछ भी अगर आप डेटा दे सकते हैं उसका। उसके बाद बस फिर आगे आप आएंगे नीचे, सर्विस एरिया, किस किस एरिया में आप सर्व कर रहे हैं। तो हम लोग सिटी, रीजन, डिफरेंट एरियाज बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग सर्व कर रहे हैं, हम अपनी अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। सिद्रा उसी पे जा रहा हूँ, पेज कंप्लीट होगा तो फिर एड्स पे आ जाऊंगा। उबैद दोनों अच्छे हैं, शॉपिफाई एक्सपेंसिव है लेकिन इजी है, वर्डप्रेस चीप है थोड़ा सा, वहाँ पे पैसे कम लगते हैं आपके, अच्छा वो भी है। तो सर्विस एरियाज वगैरह जो आपके होंगे आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आवर्स में आ जाएंगे, आवर्स में आके आपके जो ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स हैं, अगर आपकी कोई आउटलेट है, कोई फिजिकल आप कहीं पे एग्जिस्टेंस है आपकी, तब ये ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स आएंगे, वरना नो आवर्स अवेलेबल, विजिटर्स वॉन्ट सी बिजनेस आवर्स ऑन दिस पेज, ऑलवेज ओपन। ये हॉस्पिटल्स वगैरह केस में होता है। परमानेंटली क्लोज, अगर आपका बिजनेस क्लोज हो चुका हो, ये वाला तो लोगों को बताने के लिए कि अभी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। ओपन ऑन सिलेक्टेड आवर्स, तो आवर्स कब से कब तक, मतलब 9 to 5 है, कब से कब तक आवर्स चल रहे हैं वो सारा बताना पड़ता है आपको। तो ऑलवेज ओपन मैं कर देता हूँ, ये कॉमर्स स्टोर है या ये रोजगार तो ऑलवेज ओपन नहीं होता, खैर इसकी तो टाइमिंग होगी। उसके बाद टेम्परेरी सर्विस चेंजेस, कोविड की वजह से फॉर द टाइम बीइंग कोई किसी किस्म का आपकी चेंजेस आई हैं, बिजनेस क्लोज है टेम्परेरीली, बिजनेस के टाइम चेंज हो गए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये हो गया। मार्केटिंग का रीजन कैसे डिसाइड करते हैं, हमने किस रीजन में ऐड चलानी है, जिस रीजन के लिए हम लोग स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रिसर्च करके आगे चलें, जो डाटा ने हमें बताया है, जो टारगेट मार्केट रख के हमने प्रोडक्ट रिसर्च की थी कि मैंने इस मार्केट में सेल करनी है, तो उस मार्केट में क्या चीज लेके चलो। तो ये तो इनिशियल बातें हैं ना, उन इनिशियल बातों से वहां से आप चलोगे और फिर उसी हिसाब से आप एंड पे आगे एडव्यूइंग पे चलेगा। जो आपने टारगेटेड एरिया रख के प्रोडक्ट रिसर्च की है, फिर सोर्सिंग की है, सारा वो जो प्रोसेस आप फॉलो करके आए हो, तो उसी बेस के ऊपर आपका टारगेट एरिया आएगा। पर अब यार एक्शन बटन क्या है, एक्शन बटन पे मैं अभी आया ही नहीं। एक्शन बटन जो है वो इस विंडो की बैक साइड पे शो हो रहा है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं उसको। अच्छा, अब यहाँ पे आवर्स के बाद मोर पे आ जाओ। मोर में प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जो है, प्रोडक्ट्स हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्यू आर कोड वगैरह है आप देना चाहते हो। अ, उसके बाद बल्कि फेसबुक का क्यूआर कोड हो गया। उसके बाद प्राइस रेंज आपकी प्रोडक्ट की कहाँ से कहाँ तक है, कोई आपका और अकाउंट है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है आपका, ट्विटर है आपका, यूट्यूब है, आप उसको यहाँ लिंक कर सकते हो। यहाँ पे यूजर नेम लिखो इंस्टाग्राम का, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाके यूट्यूब ऐड करना है, यूट्यूब लिखो, यूट्यूब को यूजर नेम ऐड कर दो, फिर प्लस क्लिक करो। तो आप अपने मल्टीपल जो सोशल अकाउंट्स है ना वो यहाँ लिंक कर सकते हो। ये मल्टीपल सोशल अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। एक ट्विटर भी कर सकते हैं हम लोग, टम्बलर है, लिंक्डइन भी किया जा सकता है, तो मल्टीपल है। प्राइस रेंज अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, एक्सपेंसिव है, मॉडरेट है, चीप प्रोडक्ट है, क्या किस किस्म की प्रोडक्ट है, और नॉट एप्लीकेबल होता है कि नहीं मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मेरे केस में प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। तो ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो लोग ऐड करते हैं, डिफरेंट उनके जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है उस बेस के ऊपर, या कोई और प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसिंग के बारे में आइडिया लोगों को देना है, तो वो फिर आप प्राइसिंग रेंज के लिए ऐड करते हो। आपके सेंट में आ रही है, होना नहीं चाहिए यार। बहरहाल ये इंफॉर्मेशन देने के बाद बस, कोई सेव का बटन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये साथ साथ खुद ब खुद ही सेव होती रही है। ये करने के बाद आप ये पर जो टॉप पे लिखा हुआ है क्रॉस, इस पे करें क्लिक, अब वापस आ गए। ये नंबर ऐड किया था मैंने, जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड, जो भी कुछ ऐड करूंगा सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही कुछ आपका यहाँ पे होना था। सेंट्स में आ रही है, चलो कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं उसकी। और वो डिपेंड करता है कि आपने प्राइसिंग रखनी है या नहीं रखनी, मेरे केस में तो अप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए मैंने तो उसको उतना देखा ही नहीं है। आपका क्यूआर कोड आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नई चीज होगी, बीटा टेस्टिंग में होगी, कुछ चीजों पे आई होगी, कुछ पे नहीं आई होगी। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक का जब भी कोई नई अपडेट रोल होती है सबको इकट्ठी नहीं मिलती, किसी का नया अपडेट हो जाता है फेसबुक, किसी का नहीं होता। तो इस तरह से जो भी वो भी कोई नया फीचर होगा, जो भी टाइम लगेगा और आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अगर यहाँ से भी जाते एडिट पेज इन्फो से, तो यही सारा डाटा जाके फिल आउट करना था।
तो ये तो पेज का जो मेन डाटा वो फिल आउट हो गया। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन है, जो अभी मुझसे पूछा था, मुझसे राबिया ने पूछा है कि कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है। तो कॉल टू एक्शन बटन होता है आपका जी यहाँ पे, ये बटन। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे कोई बटन लगा हुआ नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ इस तरह लिखा हुआ आ रहा होगा, एड एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं इसको, एक्शन बटन लिखा हुआ आ रहा है। तो आपके पास इसी तरह से आ रहा होगा जैसे मेरे पास आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना। ये बटन देखो सबसे हाईलाइटेड पार्ट है, सबसे हाईलाइटेड पार्ट है आपका पेज पे। जैसे कोई लैंड करता है वहां पे सबसे हाईलाइटेड ब्लू कलर में, कलर भी चेंज है, बड़ा सारा बटन बना हुआ नजर आ रहा है। तो जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन होता है जो आपने विजिटर से परफॉर्म करवाना है, किसी भी बंदे से जो आपके पेज पे आए और आप चाहते हो कि वो ये वाला काम करे, मेरे इस पेज पे जाए, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, मुझे कॉल चैट करे, मेरे से मेरे मैसेंजर पे चैट करे, मेरे कुछ स्पेसिफिक एक लिंक है उस लिंक पे जाए, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं कि जो भी यूजर मेरे पेज पे आता है वो ये वाला एक्शन लाजमी परफॉर्म करे, इंकरेज करना चाहते हो, अब वो एक्शन इस कॉल टू एक्शन बटन में ऐड करते हो जी। इसमें व्हाट्सएप भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जैसे फेसबुक पे लैंड करते हैं सामने ये बटन बना हुआ आ रहा होता है, तो लोग उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं ये की चीज क्या है, यहाँ पे कुछ चीज सेल पे लगी है, कुछ भी मल्टीपल ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इसको फिर इसलिए यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें प्लस पे, प्लस पे क्लिक किया, आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो रहा है। वजाहत मैंने पेज पेज की इंफॉर्मेशन दी है अभी तक, बस पेज का जो एडिट पेज इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाके पेज का जो नाम था, यूजर नेम था, डिस्क्रिप्शन थी, एड्रेस था, ओपनिंग आवर क्लोजिंग आवर्स थे, वो सारा स्टेप बाय स्टेप दिया है। उसके बाद मैं ये ऐड एक्शन बटन जो है ना, इसकी बात कर रहा हूँ कि ये बटन किस तरह से ऐड करते हैं, जो आपका जो आप एक्शन आप लोगों से ज्यादा परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। देखो नीचे लिखा भी आ रहा है प्रीव्यू में, ऐड अ बटन टू गेट पीपल टू टेक एन एक्शन फ्रॉम योर पेज सच एज शॉप और साइन अप, ठीक है। तो इनवाइट भी बताता हूँ। सो यहाँ पे ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए किस किस तरह के एक्शंस के लिए हम इंकरेज कर सकते हैं लोगों को। फॉलो, गिफ्ट कार्ड को ये उसको व्यू करो, स्टार्ट ऑर्डर करो, बुक नाउ करो, कॉल नाउ करो, कॉन्टेक्ट अस करो, सेंड मैसेज करो मैसेंजर पे, सेंड व्हाट्सएप मैसेज करो, ईमेल सेंड करो, लर्न मोर की कोई ऐसी प्रोडक्ट है, लर्न मोर किस केस में होता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, फॉर एग्जांपल, या अवेयरनेस नहीं है, या वो ऐसी चीज है कि वो सिंपली लोग उसको परचेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक सोलर सिस्टम लगवाना है, सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो आप अपने घर में या अपने ऑफिस में, तो सोलर सिस्टम लगवाने के लिए डिफरेंट प्राइसेज हैं, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो कोई बंदा आपको स्ट्रेट वे ये नहीं कह सकता कि इतनी प्राइस में ये सोलर सिस्टम लग जाएगा। उस केस में लोगों ने लर्न मोर का एक बटन बनाया होगा और सामने उनका एक पेज होगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी होगी उस सोलर सिस्टम के बारे में। लोग उसे क्लिक करेंगे, जाके पढ़ेंगे, उनको आइडिया होगा, उसके बाद वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और बिजनेस से बात करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। उसके बाद साइन अप इंक्रीज करवाने हैं, रजिस्ट्रेशन लेके आनी है, तो फिर ये एप्लीकेशन कोई iOS की या कोई प्ले स्टोर की एप्लीकेशन जो है वो आप चाहते हैं कि लोग क्लिक करें तो वो ओपन हो, उस पर लेके जा सकते हैं। गेम प्ले करवाना है आपने, वो उस पर लेके जा सकते हैं। कोई वीडियो है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो तो उसके ऊपर लेके जा सकते हो। शॉप नाउ, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, किसी स्पेसिफिक पेज पे लेके जाना है कि मेरे शॉप के पेज पे चला जाए, मेरे किसी स्पेसिफिक कलेक्शन के ऊपर कैटेगरी पे चला जाए, तो वो आप उस पर लेके जा सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपका मेन गोल क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो। तो उस बेस के ऊपर आप ये सारा काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो लोगों को कि भाई कॉन्टैक्ट करें आपसे, तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे। जैसे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, वो यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट अस पेज बना होगा ना, आप उसका लिंक यहाँ पे दे दोगे। देखो ऊपर वेबसाइट लिखा हुआ है, तो वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस का पेज का लिंक यहाँ पे दे देंगे और सेव कर देंगे, तो वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो किसी ने भी आपको कॉन्टैक्ट करना है तो उस पेज पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल एक्शंस हैं, तो ये जो प्रोमिनेंट एक्शन जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं ये उसके लिए है। ओके हो गया। तो इसी तरह से कुछ भी आपने ऐड करना है, कुछ भी आपने ऐड करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। चूज द नंबर एसोसिएटेड विद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप अगर आपने चूज करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, यहाँ पे नंबर देंगे, नंबर देके कंटिन्यू, लाइक मैं यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ, ये मेरा नंबर है फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूँ कंटिन्यू। अच्छा,
अच्छा मैंने रैंडम दिया ना, तो मेरा वो कह रहा है कि नंबर एसोसिएटेड ही नहीं है व्हाट्सएप के साथ। तो जो भी नंबर आप जिस पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हो वो नंबर जब दोगे तो उसके साथ कोई इशू नहीं आएगा। वो करने के बाद कंटिन्यू, एंड आपका अकाउंट अटैच हो जाएगा। जरिए पता नंबर शो होगा तो कॉल होगी ना, ये मैसेज जो भी होना है। तो यहाँ पे नंबर दोगे जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप के साथ एसोसिएटेड होगा और आप कंटिन्यू कर देंगे तो लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर शो होगा। ठीक है, व्हाट्सएप करो, बटन के ऊपर फॉरन नंबर नहीं आ रहा होगा, ये लिखा होगा व्हाट्सएप जो कॉन्टेक्ट तो व्हाट्सएप इसका कुछ लिखा होगा, लेकिन उसका नंबर व्यू किया जा सकता है। हाँ जी यही है, कोई भी ऑप्शन ऐड करना है उसको ऐड करो, कंटिन्यू कर दो। देखो ये सेंड मैसेज है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस जो आया करेंगे। ये देखो, अ बटन हैज बीन एडेड टू योर पेज, तो ये मेरे पास यहाँ पे एडिट सेंड मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि लोगों को किस तरह से नजर आएगा तो आप इसका पब्लिक प्रीव्यू करेंगे। टेस्ट बटन, ये देख जैसे क्लिक किया मैंने, मुझे मैसेंजर के ऊपर ले गया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो तो आगे फर्दर चीजें जो भी क्लिक किया मैंने। तो ये जब कोई विजिटर इस पे आएगा तो वहां पे सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके ओके, तो कोई भी ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका कॉल टू एक्शन बटन है या एक्शन बटन है जिसको हम बोल देते हैं। ओके, ऑल ओके। अच्छा, ये करने के बाद फिर मैसेजिंग का बड़ा फीचर है फिर यहाँ पे स्पेशली। एक मैं उससे पहले आपको पेज रोल असाइन करना बता देता हूँ कि अगर किसी ने आपको पेज रोल देना हो, आपको एडमन एडिटर वगैरह बनाना हो, एडवर्टाइजर बनाना हो, तो वो कैसे आपको ऐड करते हैं, और अगर आपको किसी को ऐड करना पड़ जाए तो कैसे करते हो। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड बार के अंदर ये जो नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे आओ, और सेटिंग्स ऑप्शन में आओगे जब, तो यहाँ पे आपके पास पेज रोल्स का ऑप्शन आ रहा है। दोबारा से बता रहा हूँ कि अपने मेन पेज पे लेफ्ट साइड बार में पेज सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें सेटिंग्स, ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड बार में एंड पे। यहाँ पे क्लिक करें और ये आपके पास लेफ्ट साइड बार में नजर आ रहा है पेज रोल्स का ऑप्शन। इस पे क्लिक करें तो पेज की मेन सेटिंग्स लेफ्ट साइड बार में से उसमें पेज रोल्स का ऑप्शन है। तो पेज रोल्स के अंदर जैसे ही आप आओगे आपके पास यहाँ पे सब लोग नजर आ जाएंगे जो इस टाइम इस पेज में ऐड है, और जो उसके बाद जो ऐड करना है वो भी यहीं से होगा। तो पेज रोल्स में आया तो अभी देखें एग्जिस्टिंग पेज रोल्स में एडमन है, एडमन नहीं हूँ मैं, ऐड नजर आ रहा हूँ, और इसके अलावा कोई पर्सन ऐड नहीं है। आप किसी को ऐड करना चाहते हो, उसका नाम फेसबुक वाला जो नाम यूज किया हुआ है उसने, उसका ईमेल जिस पे फेसबुक है वो लें, और ये आगे स्ट्रेट अवे आप देखें तो जो सामने इसके एडिटर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, एडमन नहीं है। तो एडमन होता है कि जो सेम रोल पे होगा, अगर मैं किसी को एडमन बना दूं तो वो मुझे भी रिमूव कर सकता है। तो इसलिए हम लोग एडमन राइट्स किसी को नहीं देते, क्लाइंट भी इससे अवॉइड करता है। एडिटर रोल ये होता है कि रिमूव नहीं किया जा सकता किसी को, ना ऐड किया जा सकता है, इसके अलावा बाकी सारे काम किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर मॉडरेटर है जो सिर्फ मॉडरेशन कर सके। उसमें से मैक्सिमम देने हो तो एडिटर राइट्स देने हैं। एडिटर राइट्स के पास टोटल एडमिन वाले राइट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि एडिटर किसी और पर्सन को ना ऐड कर सकता है ना रिमूव कर सकता है। बाहर देख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की रेन और फुल टाइम, बहुत तेज हवा चल रही है। जिसके पास नहीं आ रही मैं उसको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, लाहौर में सुना है कि अब डाइनिंग वगैरह बंद हो गया है। असल में हालात फिर से खराब हो रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे। कोई बात नहीं। अच्छा, तो समझ आ गई पेज रोल की। तो आपने पेज की लेफ्ट साइड से सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद पेज रोल में जाना है। पेज रोल्स के अंदर आपके पास जो लोग अभी ऐड है वो भी नजर आ रहे हैं। एडमन मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही ऐड हूँ, किसी और को ऐड करना है उसका फेसबुक का नेम या फेसबुक का ईमेल वो पकड़े और ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी नईम, तो यहाँ पे जितने भी नईम नाम के लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है सारे आ गए। मैं कहता हूँ जी इस पर्सन को ऐड करना है, मैंने इसको क्लिक किया, इसको ऐड किया, और ऐड करने के बाद एडिटर, एडमिन एडिटर बाय डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता कि गलती से आप भी किसी को एडमिन दे दो।
एडमिन जो है वो आपने सोच समझ के देना होता है, किसी को एडमिन बनाना है या नहीं बनाना। तो इस वजह से यहाँ पे ये एडिटर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। तो एडिटर रखना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी को राइट्स देने तो एडिटर राइट्स देने हैं आपने। एडमिन दे दोगे तो वो बंदा आपको रिमूव कर देगा, करने के मतलब कैपेबल है, ट्रस्ट है, अगर रिमूव करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो रिमूव कर सकता है आपको। सो मैं एडिटर रख के इसको ऐड करता हूँ। अब होगा क्या, जैसे ऐड करूंगा इस पर्सन को नोटिफिकेशन जाएगा, वो जो अपने नोटिफिकेशन में वो जाएगा, वहां पे लिखा हुआ आएगा, साथ ईमेल भी जाएगी कि ये जो पर्सन है वो आपको एज एन एडिटर ऐड कर रहा है। और जो वो नेक्स्ट पर्सन है वो नोटिफिकेशन को क्लिक करके एक्सेप्ट करेगा, तो मेरा जो पेज है ये वाला वो अब नेक्स्ट पर्सन जिसको मैंने ऐड किया वो मैनेज कर सकता है। और उसको टोटल राइट्स उसके पास हैं, सिर्फ और सिर्फ वो किसी को ऐड नहीं कर सकता और किसी पर्सन को एक्सेस नहीं दे सकता पेज की, ना किसी को रिमूव कर सकता है। सिर्फ ये उसके पास ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी सारे ऑप्शन होंगे। तो ये मैक्सिमम आपने ये देना है। ये क्लियर हो गया पेज रोल्स वाला कि किसी को एक्सेस कैसे देनी है कैसे नहीं देनी। इसके बाद अब इनवाइट्स वाला कुछ पूछ रहा था, मैं उस पर आता हूँ, फिर मैं मैसेजिंग पे जाता हूँ। मैसेजिंग का कैसे आपने ख्याल करना है। तो अब मैं बैक जा रहा हूँ और इनविटेशंस के पेज जब स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग में देखो हमें पेज के ऊपर कोई ना कोई लाइक्स चाहिए। जब तक पेज पर लाइक्स नहीं होंगे ना, कोई बंदा आपकी पोस्ट आप जितनी मर्जी करते रहो, आप एक मंथ में कमाल पोस्ट कर दो, एक से बढ़ के एक टैग यूज कर लो, चलो वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी ऑडियंस नहीं है ना, आपको लाइक नहीं किए हुए लोगों ने आपका पेज को लाइक नहीं किया हुआ, तब तक आपको कोई खास उसके ऊपर कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा। जी एडिटर रोल, मैक्सिमम से मैक्सिमम एडिटर रोल असाइन करना है आपने, एडमिन रोल से अवॉइड करना है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें पेज पे कुछ लाइक्स चाहिए होते हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ लाइक्स जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट कर लेते हैं। अगर पेज पाकिस्तान का है तो मतलब मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा ना, वो अगर नया पेज बनाया और स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ यार कुछ ना कुछ लाइक्स होने चाहिए, अभी 0 लाइक्स हैं, किसी ने लाइक किया ही नहीं हुआ, तो जो नए लोग आएंगे वो भी लाइक नहीं करेंगे, यार ये तो पेज किसी ने लाइक ही नहीं किया हुआ। तो स्टार्टिंग की कुछ लाइक्स जो चाहिए ना, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑडियंस जो होती है ना, फ्री में जो चाहिए, वो आपकी अपनी फ्रेंड लिस्ट होती है। आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को इन्वाइट कर दो। तो मैं अगर पाकिस्तान का पेज है तो फिर तो मैं खुद भी इन्वाइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर पेज यूएसए का है, यूके का है, कनाडा का है, तो मैं फिर उस क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप इनिशियल इनविटेशन जो है ना अपने फ्रेंड सर्कल में रोल आउट करो, उसको भेजो। क्यों, वो सारे उसी एरिया के लोग हैं, तो वो तो कम से कम लाइक करें ना, रेलिवेंट लाइक्स तो आए, और उसके बाद फिर उनके फ्रेंड्स भी आएंगे और इस तरह से आगे चेंज चलेगी। लेकिन ये मेन चीज क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग का कुछ नंबर जो है ना वो पेज के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल पेज 0 पे नहीं होगा, 0 1 लाइक के ऊपर नहीं होगा। तो इनविटेशन कैसे देते हैं, अगर पाकिस्तानी पेज और पाकिस्तानी को इन्वाइट करना है तो आपने इन्वाइट कैसे करना है, अब उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको करो स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपके जो पेज लाइक्स हैं, प्रमोट, ये आ गया। ये 3 डॉट्स आ रहे हैं जो होम ग्रुप जॉब इवेंट्स मोर, इसके सामने प्रमोट आ रहा है, प्रमोट के बाद ये 3 डॉट्स बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3। अब इसके ऊपर आप क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास लाइक करने का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो का, शेयर का, क्रिएट पेज का, लाइक एज योर पेज और इनवाइट फ्रेंड्स। आप इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करो, जितने फ्रेंड्स आपके हैं वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। लाइक मेरे पास 4882 लोग हैं टोटल, वो सारे के सारे मेरे सामने आ गए। अब इनको इनवाइट करना है, कितना सिंपल है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन इधर गया, ऑल फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन निकाल दिया इन्होंने, तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता था। नहीं यार, मैंने लास्ट ये 12 बैच में करवाया है, इनवाइट ऑप्शन था सिलेक्ट ऑल का, एक ही बार सबको सिलेक्ट ऑल करके सेंड कर दो, सारों को इनवाइट सेंड हो जाती है। निकाल दिया इन्होंने, आई एम श्योर ये था, मैं यूज करता रहा हूँ, क्योंकि मैं वही बताता था कि 4 5 हज़ार लोगों को 1 मिनट 1 सेकंड लगा और सारे के सारे इनवाइट हो गए। तो बहरहाल, या शायद हाँ फर्स्ट टाइम बनाते हुए अगर होगा तो फिर पहले मैं कर चुका हूँ शायद इसलिए नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, और नहीं होगा तो फिर आपको सारों को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद सेंड इनवाइट्स क्लिक करें, सबकी इनविटेशन चली जाएगी। ये आपके फ्रेंड लिस्ट है, इसलिए उन्हें पता है कि मैं किसी फ्रेंड नहीं भेजा है। चलो 4800 है,
ज्यादा ना सही तो 500 बंदे ही अगर उसमें लाइक कर जाए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल वाले हैं तो इतने तो होंगे जो आपको जानते होंगे और आपकी वजह से कर देंगे, तो पहला 500 लाइक तो हमारे पास आएगा ना। और उस एरिया से आएगा जिस एरिया में हमारी टारगेटिंग है, बेशक उनसे डायरेक्टली फायदा ना हो रहा हो, लेकिन उनकी वजह से आगे और लोग मिलेंगे। सो ये आप किस तरह से इन्वाइट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा, अब इसके बाद मैसेजेस का बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फेसबुक के अंदर कि मैसेजेस को किस तरह से यूज करना है आपने। तो फिर दोबारा से मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ और सेटिंग में मैसेजेस में भी जाने लगा हूँ मैं। तो ये लेफ्ट साइड बार में सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, जहां से मैं पेज रोज में गया था वहीं से सेटिंग्स में मैं जा रहा हूँ, जनरल के नीचे ये मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैसेजिंग में चला जाता हूँ मैं। मैसेजिंग के अंदर क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी पेज पे जाते हो, फेसबुक पेज पे, आप जैसे ही उसके मैसेंजर को क्लिक करते हो ना, सेंड मैसेज पे क्लिक करते हो, कभी हुआ होगा आप लोगों के साथ, जिसके साथ हुआ होगा बताना। आप किसी पेज पे गए, सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा होता है, क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करते हो उनकी तरफ से मैसेज पहला आ जाता है, वेलकम टू आवर पेज, और इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। आपने भी कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उनका सेंड मैसेज का बटन क्लिक किया है और उनकी तरफ से आपको मैसेज आ गया, वेलकम मैसेज, ग्रीटिंग्स आ जाती हैं। आपने भी सेंड भी कुछ नहीं किया, ना आपने कुछ लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर ओपन किया है और आपको मैसेज आ जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? जी ऐसा होता है, यस यस यस। काफी लोगों के साथ हुआ है, जिनके साथ नहीं हुआ कभी ट्राई करना, किसी पेज पे भी जाके वहां पे सेंड मैसेज का बटन क्लिक करने की देर है, आपने कुछ भी नहीं किया, उनकी तरफ से मैसेज पहला आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपकी मार्केटिंग के अंदर एक ग्रीटिंग मैसेज को बोलते हैं, फेसबुक ग्रीटिंग मैसेज, कि कोई आपको मैसेज, समवन इज अबाउट टू सेंड यू अ मैसेज, और उससे पहले ही आप उसको वेलकम कर देते हो एक अच्छे इंप्रेशन के लिए। फिर कभी ऐसा होता है कि आप किसी पेज पे, सजावट बताता हूँ मोनेटाइजेशन का भी। अब आप किसी पेज के ऊपर आप जाते हो और उस पेज पे जाके आप पहला मैसेज, आप मैसेज सेंड करते हो, अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है तो उसकी तरफ से मैसेज आ जाएगा ऑटो, जिसपे लिखा होगा कि we are not available right now, but we will get back to you. Yeah, thank you so much for your message. We are not available right now, but we will get back to you as soon as possible within the next 8 hours, 6 hours, 24 hours। इस तरह का मैसेज आपको रिसीव हो जाता है, ये भी होता है। और समटाइम ऐसा होता है कि आप मैसेंजर ओपन करते हो, मैसेंजर बॉक्स ओपन हुआ है, उसके अंदर ही 2-3 क्वेश्चन लिखे होते हैं। एक क्वेश्चन लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट लिखे होते हैं, एक क्वेश्चन लिखा होता है, डू यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, डू यू वांट टू नो द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। अच्छा, और इस तरह से कोई एक आधा क्वेश्चन और लिखा होगा, डू यू डिलीवर इन लाहौर, या इज देयर एनी शिपिंग चार्जेस, कुछ इस तरह की, मतलब इस तरह के 2-3 पॉइंट्स लिखे होंगे, क्वेश्चंस बने होंगे। आप एक क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, उसका आंसर फौरन आपके सामने आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, उसका आंसर भी आपके पास फौरन आ जाएगा, तीसरे क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, फौरी तौर पे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही मैसेज बॉक्स ओपन करते हो ना, उसके अंदर ही क्वेश्चन बने हुए आ जाते हैं, मैं भी आपको सारे दिखाऊंगा। और समटाइम होता है उस क्वेश्चन पे क्लिक करो, फौरन आंसर मिल जाता है, समटाइम होता है क्वेश्चन पे क्लिक करो तो आपका क्वेश्चन सेंड हो जाएगा, रिप्लाई वो बंदा खुद करेगा बाद में, और ऑटोमेट भी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं एफएक्यूज, फैक्ट्स। तो ये एफएक्यूज कैसे सेटअप होते हैं ये भी देखते हैं। तो काफी सारी चीजें मैसेंजर की जो की जा सकती हैं, हम उसके ऊपर देखते हैं। सो मैसेजिंग में आ गया हूँ मैं, अपने पेज की लेफ्ट साइड से सेटिंग्स में गया हूँ, सेटिंग्स के बाद मैं जनरल के नीचे मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने क्लिक करके ओपन किया। अब जैसे मैंने ये ओपन किया, यहाँ पे कुछ चीजें ऑन, इसमें मैं ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैंने ऑन की नहीं है, आप लोग देखोगे आपके पास कुछ चीजें इसमें से सेटअप नहीं हुई होंगी, तो आपने उन चीजों को सेटअप करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप फेसबुक के पेज के जो बिल्ट इन फीचर्स हैं मार्केटिंग के, आप उनको यूज नहीं कर रहे हो, तो इसलिए कुछ चीजें अंदर, हाँ, मतलब ऑफ है बाय डिफॉल्ट, उनको ऑन करना पड़ता है। तो वो ऑन आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि मार्केटिंग के लिए बड़ी एसेंशियल है। और वो कैसे कैसे होंगी, क्या क्या होंगी, वो देखते जाना आप लोग। सबसे पहले ये देखें, जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में यूज द रिटर्न की टू सेंड मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि एंटर का बटन प्रेस करने पे मैसेज सेंड हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि एंटर का बटन प्रेस कर दें तो मैसेज सेंड हो जाए, या फिर आप जब तक जो है वो सेंड वाला जो वो बना होता है, एरो बना होता है, तब तक वो क्लिक ना करो, तब तक सेंड ना हो, तो ये उसके लिए है कि आप किस तरह से चलना चाह रहे हो। उसके बाद है जी आपके पास स्टार्ट अ मैसेंजर कन्वर्सेशन, शो अ ग्रीटिंग। ये क्या है? ग्रीट पीपल बिफोर दे सेंड योर पेज अ मैसेज। लोगों को ग्रीटिंग करो, वेलकम करो, इससे पहले कि वो आपके पेज पे कोई मैसेज सेंड करें। ये होता कब है? योर ग्रीटिंग appears in the chat window before a message is sent or is about in the about us section of the business messenger profile। तो अभी आपने मैसेज सेंड नहीं किया, अभी आपने सिर्फ ओपन किया और आपको की तरफ से ग्रीटिंग आ जाएगा, ये वो है।
तो ये कैसे है, ये देखिए ऑन है और इसके साथ नीचे लिखा हुआ है चेंज, चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल जो ये मैसेज सेट हुआ है वो ये है, आई वसीम थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये आपने देखना है कि ये आपका ग्रीटिंग मैसेज ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद एडिट करने का ऑप्शन है, ये एडिट में आए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाय वसीम थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस और मैसेजर प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। रिटर्न का ये होता है कि मैसेज लिखा, एंटर प्रेस किया, मैसेज सेंड हो गया। एक ये सिनेरियो होता है। एक होता है कि नहीं यार, जब मैं मैसेज लिख रहा हूँ तो मैं एंटर करूँ तो एक लाइन, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए, मैसेज सेंड ना हो। मैसेज तब सेंड हो जब वो जो एरो बना हुआ आ रहा था ब्लू कलर का, मैं उस पर क्लिक करूँ तब मैसेज सेंड हो। तो ये ऑप्शन आपके सेटिंग करने के लिए है। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं इंटर प्रेस करूँ तो मैसेज सेंड हो जाए, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार इंटर प्रेस करूंगा तो मैंने भी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी थी, वो मैसेज सेंड हो गया, तो मैं इंटर से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो, सेंड वाला जब बटन जब तक प्रेस ना करूँ तब तक सेंड ना हो। तो वो सेटिंग यहाँ पे वो करवा रहा है आपसे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप इंटर करने पे मैसेज सेंड करना चाहते हो या इंटर करने पे एक लाइन की स्पेस देना चाहते हो, अगली लाइन स्टार्ट करवाना चाहते हो, तो ये वो है। उसके बाद ग्रीटिंग मैसेज, मैसेंजर का बटन किसी ने क्लिक किया, मैसेंजर में एंटर हुआ है, आप उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, हमारी तरफ से मैसेज चला गया। वो मैसेज क्या जाएगा बाय डिफॉल्ट, हाय वसीम। वसीम क्या है, मेरे फेसबुक का नाम है वसीम अशरफ, तो उन्होंने उसके फर्स्ट नेम पिक करके यहाँ पे लिख दिया है। जो पर्सन भी आपके मैसेंजर पे आपके पेज पे आया, सेंड मैसेज पे क्लिक किया उसने, उसका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली पिक करके हाई के बाद आ जाएगा, जैसे वसीम आया है, ताकि उसको पर्सनलाइज्ड मैसेज लगे कि यार इस बंदे ने तो मेरा नाम लेके मेरे से बात की है, हालांकि ये ऑटोमेटेड है। तो इनको बोलते हैं मर्ज टैग, ये जो लगा हुआ ना हाई वसीम, ये पूरा वसीम अशरफ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करूं और यहाँ पे दोबारा मैं हाई ऐड करने के बाद ऐड कस्टमर्स नेम पे क्लिक करूं और फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपिएंट, लास्ट नेम, फुल नेम, फेसबुक पेज, वेबसाइट, ईमेल, मैं कहता हूँ कि फुल नेम, तो देखो हाय वसीम अशरफ उसने लिख दिया है। तो जो भी उस पर्सन का फेसबुक नेम होगा फुल, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेगा। तो ये हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। हाई के बाद फिर दोबारा ऐड कस्टमर, मैं फर्स्ट नेम कह देता हूँ कि नहीं जो पहला नाम मेरा है सिर्फ वो पिक करे। आपके पास आप चले गए होगे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज में, ना चले गए हो, गो टू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज में चले ना गए हो, वहां पे जाके वो मैसेज आता है जो आप कह रहे हो। बहरहाल ये ग्रेटिंग है। अब इसको चेंज किया जा सकता है, जैसे दिल कर रहा है इसको चेंज कर लो, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट है हाय उस पर्सन का नाम, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चंस यू मे हैव, ये सेंड हो जाएगा उसको। तो उसको ऐड रिमूव किया जा सकता है, इसको अपडेट किया जा सकता है, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, सब कुछ आपके सामने। तो ये होती है ग्रीटिंग। अगले बंदे ने भी मैसेज सेंड भी नहीं किया, आपकी तरफ से पहले उसको वेलकम चला गया, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, मार्केटिंग के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये ऑन होना चाहिए और इसके बाद आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद ये आपका मैसेंजर का जो शॉर्ट लिंक होता है, ये वो उसने दिया हुआ है, किसी के साथ अगर आपने अपने मैसेंजर का लिंक शेयर करना है तो वो ये है, शॉर्ट लिंक है m.me/eRoजगार-12। तो ये मैसेंजर का शॉर्ट लिंक है, किसी के साथ भी शेयर कर दो वो आपके मैसेंजर में ऐड हो सकता है। उसके बाद आपने सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज है, ये ऊपर ये भी लिखा हुआ आ रहा था छोटा सा, गो टू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज। तो दोनों में से जहां से मर्जी चले जाओ। कुछ और रिस्पॉन्सेज है जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज है, वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। सेटअप, सेटअप पे करो क्लिक, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेटअप करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 3 4 तरह के मैसेजेस हैं जो हम सेटअप कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। खत्म करने दो इसको ताकि हम ऐड के ऊपर आए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म कर लो। उसके बाद फिर आप लोग ऐड पे आ जाओगे, तो इंशाल्लाह ताला ऐड बाइंड अप करेंगे विद इन दिस वीक ही। मेरा मेरा ख्याल है कि फेसबुक इंस्टाग्राम खत्म कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड से गए तो, स्लो गए तो जरा, नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे। ले जी, सेटअप सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज पे मैंने क्लिक किया है तो मुझे स्ट्रेट अवे इस विंडो के ऊपर लेके आया, जहाँ पे ये टॉप पे लिखा हुआ है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, नीचे इसके डिफरेंट तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो लिखे हुए हैं। ये खत्म कर लो, सिर्फ मैसेजेस का खत्म कर लो, उसके बाद मेन यही चीज है, इसके बाद कोई उतना खास कुछ रह नहीं गया। ठीक है, तो कैंपेन एड सेट वगैरह, कैंपेन एड सेट, एड ग्रुप वो एड सेट हो गया या एड कॉपी होगी, इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज में, या मैं कैसे आया हूँ पता है ना, वो जहाँ पे मैंने ग्रेडिंग मैसेज सेटअप किया है वहाँ पे गो टू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ आ रहा है, या नीचे आके ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज के सामने
सेटअप लिखा हुआ आ रहा है, दोनों में से किसी को भी क्लिक कर लो, आप यहाँ पे आ जाओगे। क्लियर? यहाँ तक कैसे आए हो पता है ना? अब यहाँ पे सारे रिस्पॉन्सेज सेटअप करना बताने लगा हूँ। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी खत्म करें, फिर आप भी इंजॉय करें मौसम जाके। ओके, हो गया। सबसे पहला है ये इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई क्या चीज है? Response to the first message someone sends eRozgar batch 12 in Messenger or on Instagram. You can customize your message saying hello, give them more information about eRozgar batch and tell them what to expect. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही कोई पर्सन पहला मैसेज सेंड करेगा आपको, ग्रीटिंग क्या थी, मैसेज सेंड नहीं हुआ, एक पर्सन ने सेंड मैसेज पे क्लिक किया है तो फौरी तौर पे हमारी तरफ से उसको वेलकम चला गया, ग्रीटिंग चली गई है। अब सेकंड सिनेरियो, उस पर्सन ने मैसेज सेंड कर दिया, अब करने के बाद क्या हो, फौरी तौर पे उसको रिप्लाई जाए, ये वो है इंस्टेंट रिप्लाई। अब ये इंस्टेंट रिप्लाई क्या है, ये सेटअप हुआ हुआ है, इसको यहाँ से बटन ऑन होना जरूरी है ताकि काम करे। और सेकंड थिंग, यहाँ पे आप एडिट मैसेज करके इसको जिस तरह चाहें एडिट कर सकते हैं। अभी जो मैसेज है, जिस तरह ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि मैसेजर पे कैसा नजर आएगा, आई हैव सीन, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर रीचिंग आउट। इसको मैं चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ। एडिट मैसेज पे जाऊं और यहाँ पे मेरे पास फुल ऑप्शन है, ये हाई वसीम करना है, फुल नेम दिखाना है, वो भी ये देखो यहाँ पर मूव करके ऐड कस्टमर नेम करके हम कुछ भी रख सकते हैं। और बाकी जो पार्ट लिखा हुआ आ रहा है ये भी टोटल एडिटेबल है, इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप। ये इंस्टेंट रिप्लाई है। तो ग्रीटिंग और इंस्टेंट रिप्लाई दोनों का फर्क पता लग गया। ग्रीटिंग क्या है कि आप जो कोई पर्सन है वो आपके बिजनेस को मैसेज सेंड करने लगा है, अभी उसने सेंड मैसेज पे क्लिक किया, अभी सिर्फ विंडो ओपन किया है मैसेंजर की, मैसेज सेंड नहीं किया, आपने उसको पहले वेलकम कर दिया। ये क्या है कि जब पर्सन मैसेज सेंड कर देगा आपको, आपके बिजनेस को, तो आपकी तरफ से फौरी तौर पे एक रिप्लाई जाएगा, ये वो है इंस्टेंट रिप्लाई, वो है। तो हम इसको सेटअप कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी? बताओ जल्दी से बताओ, समझ आ गई? ओके, अब नेक्स्ट, अवे मैसेज। अवे मैसेज असल दो चीजें बताई हैं, एक ग्रीटिंग वाला मैसेज है जो पहले सेटअप किया था, वो मैसेज कब है कि कोई बंदा सेंड मैसेज पे क्लिक करता है और मैसेज भी सेंड नहीं करता, हमारे बिजनेस की तरफ से उसको वेलकम चला जाता है, उसने मैसेज भी सेंड नहीं किया। सेकंड है इंस्टेंट रिप्लाई, ये जो ऊपर है इंस्टेंट रिप्लाई, ये ऑन करने से क्या फायदा होगा कि जब वो वाला पर्सन हमें मैसेज सेंड करेगा तो हमारी तरफ से फौरी तौर पे एक रिप्लाई चला जाएगा, और वो रिप्लाई टोटल एडिट हो सकता है, बाय डिफॉल्ट अभी ये लिखा हुआ है इसमें, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, रीचिंग आउट, ये वाला लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन, जो पहले मैं मैसेज में गया हूँ ना, पहले मैं पेज के लेफ्ट साइड बार से सेटिंग्स में गया हूँ, सेटिंग्स के बाद मैं मैसेज में गया हूँ, मैसेज में मैंने ग्रीटिंग वाला मैसेज सेटअप किया है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था गो टू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, ब्लू कलर का छोटा सा, नीचे आगे भी लिखा हुआ था ऑटोमेटेड मैसेजेस और सामने लिखा हुआ था सेटअप। आप उस पर क्लिक कर दें, आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई, कि जब कोई मैसेज सेंड होगा, आपको मैसेज रिसीव होगा तो फौरी तौर पे आपकी तरफ से रिप्लाई चला जाएगा, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर अवे मैसेज। अवे मैसेज क्या होता है, किसी ने आपको मैसेज किया, आप अवेलेबल नहीं हो मैसेंजर पे, तो फिर आप उसको अवे वाला मैसेज सेंड करते हो कि आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ बट आई विल गेट बैक टू यू, या वी विल गेट बैक टू यू विद इन द नेक्स्ट 8 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, एज सुन एज पॉसिबल, कुछ भी आपने इस तरह का लिखना होता है, तो ये होता है अवे मैसेज। तो अवे मैसेज जो है उसको ऑन करके आप उसको ऐड कर सकते हो। और अवे मैसेज क्या है, थैंक्स फॉर योर मैसेज, यू आर वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। ये इस तरह का हो जाएगा। इसमें भी आप लिख सकते हैं लाइक हाय, और यहाँ पे नाम लिख लें अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी उस बंदे का फर्स्ट नेम आए, हाय रेसिपिएंट नेम, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, we can't we are away and can't respond right now but we will get back to you, या जो भी आपने इसका लिखना है वो आप कर सकते हैं। तो इसको आप सेव कर दें, ये आपका अवे मैसेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंस्टेंट रिप्लाई, ये एक्टिव ही तो है, ये ब्लू कलर का जो बना हुआ है, ऐसे क्लिक करूंगा तो ये ऑफ हो गया, ऐसे क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो गया। सर हम मैसेज करते हैं सर तो बाय डिफॉल्ट,
हमारा नेम हमें एग्जाम्पल दिखा रहा है, वैसे ये मेरा नाम मेरा मुझे एग्जाम्पल दिखा रहा है, आप भी करोगे तो आपको आपका नाम एग्जाम्पल दिखाएगा। उसका नाम, जो पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है किया है, उसका नाम असल में यहाँ पे आना है। अब हो गया, चलें, गुड हो गया। सर फेसबुक पेज पर इनवाइट बटन कैसे ऐड होता है टू प्रमोट पेज? और यार अकबर, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने इनविटेशन सेंड करना बताया। जो तीन डॉट्स आ रहे थे उसके ऊपर, मेन पेज पे जाके, जहाँ पे आपका पेज का नाम है उसके बिल्कुल सामने फ्रंट पे थ्री डॉट्स आ रहे हैं, उस पर क्लिक करें, वहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे याद करवा देना जब मैं मेन पे वापस जाऊंगा। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ये क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना जरा। इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद एडिट मैसेज, ये देखें जी, यहाँ पे मल्टीपल मैसेज बनते हैं। ये मैसेज कौन से होते हैं? जैसे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है, आपने एक मैसेज बनाया। एक एक ये होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फैक्ट्स, कि लोग बार बार आते हैं आपके पेज पे, आगे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार आते हैं आगे एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता होता है कि मेरे पेज पे जब भी कोई लोग आते हैं ना, तो ये दो तीन क्वेश्चन जो है ना, इसमें तो मेरा दिमाग का दे किया हुआ है। बार बार ये पूछ रहे हैं प्राइस क्या है, डिजाइन कौन से हैं, या इस तरह कोई भी बात है, शिपिंग है या नहीं है, उस तरह की बात। तो आपको पता लग जाता है कि लोग बार बार क्या चीज पूछ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वो। तो आप कहते हो यार मैं इसको बार बार रिप्लाई करूं, या अगर मैं रिप्लाई ना करूं और वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस ना करे, वो चीज को परचेज ना करे, क्यों ना मैं इसके रेडीमेड क्वेश्चंस और आंसर्स बना के रख लूं, ताकि लोगों को इंस्टेंटली रिप्लाई मिले और वो डिसीजन लें कि उन्होंने चीज बाय करनी है नहीं करनी। तो ये क्वेश्चन हम लोग खुद बनाते हैं। इसको ऑन करने के बाद होता क्या है, एडिट किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर वो पर्सन होगा जिसके बारे में पूछना चाह रहा होगा, या हमारा जो भी हमारी मेन प्रोडक्ट है, हमारी एक सिंगल प्रोडक्ट है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है बेस्ड ऑन आपका बिजनेस क्या है क्या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, आप क्या करते हो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देते हो। ये क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे ही मैसेंजर का बॉक्स पे ओपन करेगा, वहां सामने लिखा हुआ आ रहा होगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये आप ये जानना चाह रहे हो कि प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की। और नीचे देखो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑप्शनल दिया हुआ है, कि ऑटोमेटिक रिप्लाई अगर आप देना चाहते हो तो लिख लो। अब मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस $20 है, $10 है, $5 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस वुड कॉस्ट यू $20 पर पीस। होगा कि आगे वो अगर वो पर्सन अगर इस पे क्लिक ही करेगा ना इस क्वेश्चन के ऊपर, तो फौरी तौर पे उसको ये आंसर विजिबल हो जाएगा। अब वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट लेनी ही नहीं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ना रखूं, सिर्फ क्वेश्चन रखूं, तो लोग जैसे ही क्वेश्चन टाइप करें, क्वेश्चन आए, और फिर जो है ना वो मैं उसको खुद से रिप्लाई करूं। और अगर फिक्स प्राइस पता है हमें कितनी प्राइस है इसकी, तो फिर हम उसका आंसर भी साथ ही लिख देंगे। होगा क्या, उससे फायदा क्या होगा कि हमें बार बार आंसर नहीं करना पड़ेगा, या अगर हम नहीं भी हैं तो वो पर्सन जो है इस वजह से शायद हमारा जो चीज़ परचेज नहीं कर रहा वो वाला इशू ना आए। सर फैक्स से होते हैं जी, वही है, FAQs जी बिल्कुल वही है, गीगी पे भी ऐड करते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी है, उस पे भी अपने ऑप्शंस हैं, अपने जो चीज़ें हैं। ये आपका फेसबुक पे ऑन द होल आपका ये काम कर रहा होगा मैसेंजर के ऊपर। अच्छा, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, दिस वुड कॉस्ट यू 20 पीस, $20 पर पीस। अब ये क्या होगा कि ये क्वेश्चन बना हुआ यहाँ नजर आ रहा होगा, लोग उसे क्लिक करेंगे, जैसे ही नीचे उसका आंसर ये वाला आ जाएगा। फिर कोई अटैचमेंट देनी है, कोई बटन देना है, ये क्योंकि हमने कहना है कि चेकआउट द प्रोडक्ट प्राइस हेयर, और नीचे पेज का लिंक दे देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, वो फिर क्या होगा कि उसे लिखा हुआ आएगा यू कैन चेक आवर प्राइसिंग हेयर, और नीचे बटन बना हुआ आएगा जिस पर लिंक अटैच हुआ होगा, बटन पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ की प्राइसिंग जो है ना सामने नजर आ जाएगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को वहाँ से वेबसाइट पे जाके प्राइसिंग दिखाना चाहते हो, तो ये ऐड अटैचमेंट ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है। जी वही, जैसे लिखा आता है काइंडली विजिट वेब, वही ना, ऐड बटन पे क्लिक करोगे, देखो बटन का लेबल, बटन का नाम देना है, जैसे विजिट वेब फॉर मोर इन्फो, और नीचे उसका लिंक दे देना है कि वो बटन कहाँ पे लोगों को लेके जाए, तो वो दे दोगे आप, तो बटन भी इसके साथ ऐड हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन बना लिया, हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल, तो मैं कहता हूँ वी हैव 3 कलर्स, व्हाइट ब्लैक ग्रे। उसका आंसर दे दिया कि मुझे पता लग रहा है कि यार मेरे स्टोर पे जब भी लोग आते हैं ना मेरे फेसबुक पे, वो ये दो तीन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, वो प्राइसिंग पूछ रहे हैं, वो कलर्स पूछ रहे हैं, तो मैं उसके क्वेश्चन और आंसर्स बना के रख दूंगा, ताकि वो जैसे क्वेश्चन पूछे उनको आंसर मिले, वो अपना डिसीजन ले, उन्होंने बाय करना है या नहीं करना।
मैं नहीं हूँ तो वेट करते रहें, कस्टमर लूज हो जाए, वो वाला काम ना हो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप ऐड कर सकते हो। तो आप फर्दर क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। तो जो 2-3 बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और वो सारे क्वेश्चन बने बनाए सामने आएंगे, बस वो जैसी पर्सन उस पर क्लिक करेगा, उसका आंसर नीचे लगा हुआ आ जाएगा, मतलब खुद ही आ जाएगा, तो उसको फौरी तौर पे आंसर मिल जाएगा। ये है ऑटोमेटेड FAQs, फैक्ट्स जिसको बोलते हैं। क्लियर है इसका? तो मल्टीपल क्वेश्चंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और वो वाले क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क हैं, बार बार लोग पूछ रहे हैं, उसका फौरी तौर पे आंसर देने के लिए हम ऐड करते हैं। तो ये देखो मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है ये। इंस्टेंट रिप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है, आप अवे हो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक कैलकुलेट करता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिव हो। तो आप अभी अवेलेबल नहीं हो, किसी ने मैसेज कर दिया, आप रिप्लाई कर रहे हो, 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो डाउन हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि अगर आपने अभी मैसेज ऑन किया हुआ है, इंस्टेंट रिप्लाई ऑन किया हुआ है, तो जैसे किसी का मैसेज आएगा आपकी तरफ से फॉरन रिप्लाई चला गया, तो आपका वो जो रिस्पॉन्सिवनेस रेट है ना, वो आपका नहीं गिरेगा। ये फायदा होता है आपको। ओके हो गया जी? तो ये कुछ हो गया। अगर सबको समझ आ गई इसकी? ज़रा वही बता रहा हूँ ना कि अगर प्राइस कंफर्म है हमें, तो फिर तो हम लिख देंगे। अगर नहीं है तो हम लिंक दे देंगे कि यहाँ पे जाके हमारी प्राइसिंग चेक कर लो। तो डिपेंड करेगा ना कि हमारी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। अगर फिक्स प्राइस एक ही प्रोडक्ट है, फिर तो हम आराम से बता सकते हैं। नहीं है तो फिर हम उसको किसी पेज पे ले जाएंगे कि यहाँ पे ये प्लीज चेक आवर प्राइसेस, बटन का ऑप्शन भी है ना, वहां पे जाके चेक कर लो। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो वो नेचर डिपेंड करता है, बिजनेस की नेचर क्या है। फिर उसके बाद कमेंट्स टू मैसेज, ये है अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी किसी पोस्ट के ऊपर कोई बंदा कमेंट कर रहा है, और कमेंट में उसने अगर कोई हैशटैग यूज कर दी है, तो उस पर्सन को ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से जो है ना एक रिप्लाई चला जाएगा। कैसे? ये देखो, यहाँ पे आप कीवर्ड हैशटैग सेटअप कर सकते हो। आप कहते हो कि मेरा पेज पे जो बंदा आ रहा है वो कमेंट कर रहा है, उस कमेंट के अंदर ये जो मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, ये कीवर्ड, ये हैशटैग अगर वो यूज करता है कोई पर्सन, तो उसे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स चला जाए मेरी तरफ से। ये कमेंट्स के लिए है, जो आपके पेज पे कमेंट्स हो रहे होते हैं, तो आप उसके लिए ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आर सेंट इंस्टेंटली आफ्टर समवन यूजेस द हैशटैग इन अ कमेंट दैट मैचेस योर कीवर्ड। तो जो कीवर्ड मैं यहाँ रखूंगा, 4 कीवर्ड हम ऐड कर सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कीवर्ड्स होंगे, हैशटैग्स होंगे। अब उसके रिलेटेड कोई पर्सन भी हमारे पेज पे किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, जैसे पोस्ट में जो कमेंट्स होते हैं ना, तो उस कमेंट का रिप्लाई ऑटोमेटिकली जो आपने यहाँ सेटअप किया होगा वो चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कमेंट्स वाला है। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो मैसेज करता है कि आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हम उससे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो यहाँ पे बिल्टन सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट मैसेज, यहाँ पे आपको मैसेज आता है, मतलब मैसेज भी आप यहाँ पे खुद लिख दोगे कि मैसेज में लिखा हुआ है कि जिस तरह की लिखा हुआ आ रहा है विजिट वेबसाइट, या वो लिखा हुआ आएगा कि व्हाट इज योर लोकेशन, व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हमारा यहाँ पे जो हमने चीज़ें ऐड की होंगी, वो ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स में चली जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने ये ऐड किया हुआ है विजिट वेबसाइट, नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है जी, वेब वर्जन है फेसबुक का। ओके हो गया। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए कोई लोकेशन इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है, तो वो भी शेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये देखिए जिस तरह ये है, वी आर लोकेटेड एट अल्फा क्रीम आईटी टावर, इस तरह की। अभी अल्फा क्रीम आईटी टावर, फिरोजपुर रोड, लाहौर, ये वो एड्रेस है जो मैंने लोकेशन में जाके दिया था। ये वहां से पिक करके लोगों को बता देगा अगर कोई लोकेशन का पूछ रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह से कोई आवर्स का पूछ रहा है, तो अगर मैंने वहां पे आवर्स ऐड किए होंगे कि 9 to 5 है या किस तरह से, तो वो वहां से पकड़ के यहाँ पे लोगों को दिखा देगा। तो मल्टीपल जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं उसका फौरी तौर पे उनको आंसर मिल जाएगा। तो ये उन चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। ओके हो गया। तो ये आपका मैसेंजर्स का है, जो मैसेजेस हैं उसका थोड़ा सा एक है कि जो आप ऑटोमेट कर सकते हो, और आप इनको मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप कि समझ आई होगी, और इसका पता लगा होगा कितना बेनिफिशियल भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर लोग इसको नहीं यूज कर रहे, तो फिर वो आज मैनुअल चल रही है, लेकिन अगर इसको यूज करोगे तो आपका पेज जो है एक अलग लेवल पर मोनेटाइज हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज करो, सॉरी मोनेटाइज करो, ऑप्टिमाइज करो। तो ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ना, वो ये सारी चीजें कि उसके अंदर जो फीचर्स हैं उनको तो एनेबल करो कम से कम।
आप यूज नहीं कर रहे थे ऑप्शन, चलें अब आपने यूज करना स्टार्ट कर दें। सो दैट इज इट, बस ये पेज का मेन मेन चीजें हो गई, रोल वगैरह का पता लग गया। कल हम स्ट्रेट पे जाके अब अकाउंट बनाएंगे, अब मतलब हम लोग ऐड सेटअप करेंगे स्ट्रेट पे। कल हम लोग ऐड सेटअप करेंगे, पर्सनल अकाउंट पे बताऊंगा, पिक्सल वगैरह का बताऊंगा, फिर जो डिफरेंट फनल्स जो है वो यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, तो वो थोड़ी सी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वहां से फिर आगे चलेंगे हम लोग। और ऐड कहाँ से बनना है, ये जो आपके पास यही जो 9 डॉट्स आ रहे हैं, जो स्क्वायर बन रहा है, आप इसी पे क्लिक करोगे और इसी में क्रिएट के नीचे पेज पे जाके, अपने पेज बनाया है, क्रिएट के नीचे एक ऑप्शन ऐड का भी आ रहा है, उस पे जाके हम लोग ऐड बनाते होते हैं। पेज मोनेटाइज किस तरह करना है, एड ब्रेक चलाना है, क्या करना चाह रहे हो, बहुत सारे वेज हैं। वीडियो कंटेंट है अगर आपके पास तो ऐड ब्रेक चला सकते हो। टेम्परेरी ब्लॉक है, पता नहीं रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है। अच्छा यहाँ पे ये देखो, इस पे क्लिक करके कल हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट के नीचे ये जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके ऐड मैनेजर में जाएंगे, वहां जाके हम ऐड बनाना सेटअप करना सीखेंगे। गेमिंग लाइव पेज है आपका, खुद कर रहे हो, स्ट्रीमिंग कर रहे हो। एसन उसमें अब पढ़ोगे भी ना तो लिखा हुआ आ जाएगा, हम अपनी मर्जी से 3 4 कीवर्ड मैक्सिमम वहां पे लिख सकते हैं उसके सेटिंग में जाके। उन चारों कीवर्ड्स में से मतलब कोई भी उसके रिलेटेड हैशटैग यूज किया हो ना, अगर किसी ने कोई कोई बंदा आता है हमारे पेज पे आके कमेंट करता है, हमारे पोस्ट किसी भी पोस्ट पे कमेंट करता है, उस कमेंट के अंदर वो जो 4 कीवर्ड मैंने सेटअप किए हैं ना, उस कमेंट सेटिंग में, वो जो कमेंट मैसेज वाला है उस सेटिंग में, अगर वो वर्ड कोई भी यूज कर जाता है ना वो उस कमेंट के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली मेरे से रिस्पॉन्स है। ये फायदा है उसका, करके देखो, करके देखो उसको। पेज ऑडियंस कैसे इंक्रीज हो सकती है जी, वो ऑर्गेनिक वेज भी हैं, पेड भी हैं। पेड तो हम लोगों ने डिस्कस करना है कल से, जो ऐड चलाएंगे उसमें पेज लाइक्स वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह, हर चीज इंक्रीज करने का ऑप्शन हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा फिर ऑर्गेनिक वेज हैं, फ्री वेज हैं, फ्री वेज स्लो हैं बट काम करते हैं, वो फिर एक अलग पूरा उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। करनी तो नहीं हमने, देख लेंगे, टाइम ने इजाजत दी तो। हम क्विक वेज के ऊपर, रिजल्ट ओरिएंटेड वेज पे जा रहे हैं, जो क्विकली स्पीडी वे से हमें कोई ना कोई आउटपुट दे दें फिलहाल। जी फाइव की चेंज कर सकते हैं पेज इन्फो सेटिंग में, और क्या है ऑप्शन, या बस इतनी ही है। मेन में नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्सप्लोर कर सकते हो आप, एप्स वगैरह भी उसमें हो जाती हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन थी। सर वो आपसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता हूँ, जी जी पूछ लीजिएगा सर, कैंपे से क्रैक लिंक भी बता दें। यार दानिश, यार इसमें ट्राई करना पड़ेगा, किचन होते हैं, अब मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा और सारों ने कहना है कैंपे है क्या, ये चीज़ सोच के मैं चुप हो जाता हूँ। मैं आज आपको कोई ना कोई बताता हूँ। इन्फ्लुएंसर पेज क्या होता है, इन्फ्लुएंसर क्या होता है, जो अपनी फील्ड के अंदर जो एक अच्छी फॉलोइंग रखता है, लोग उसके फॉलोअर्स हैं, लोग उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होता है। तो अगर आप भी बन सकते हो किसी भी फील्ड के अंदर, अगर आपकी बड़ी ग्रिप है, आप उसमें कंटेंट अच्छा बनाते हो, स्लोली स्लोली आपकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, एक दिन आएगा आप भी एक इन्फ्लुएंसर होंगे, क्योंकि आप काफी सारे, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी होगी, लोग आपकी बात को मानते हैं। ये इन्फ्लुएंसर होता है, जिसका इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होता है उस कम्युनिटी के अंदर। कुछ लोग मेकअप पे बना के बैठे हुए हैं, ब्यूटी पे बना के बैठे हुए हैं, टिकटॉकर्स जी, हाँ जी, में कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ तो फिर अल्लाह मालिक है। हर जगह पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। वही है जिसके इन्फ्लुएंस है कम्युनिटी के ऊपर, फॉलोइंग फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, लोग उसकी बात अब सुनते हैं, मतलब काफी उसकी रीच है।
वो इन्फ्लुएंसर है अपनी फील्ड के अंदर भाई। जी, जो जाना चाहता है चला जाए, जिसका क्वेश्चन है वो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा। वॉइस, व्हाट्सएप पे पिक्स वॉइस नोट, अपनी सेटिंग चेक करें, ऐप की परमिशन चेक करें। हाँ जी, तो इन्फ्लुएंसर इसलिए तो पेड एडवर्टीजमेंट करता है कि उसकी फॉलोइंग अच्छी है, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपका पेज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कहीं पे भी अच्छा है, अच्छी फॉलोइंग है। तो इस वजह से आप इन्फ्लुएंसर हो ना, कि आपका इन्फ्लुएंस है, आपके लोग, आपकी बात कई लोगों तक पहुंचती है, जिस फील्ड के अंदर भी आप बात कर रहे हो, जिस जो भी आपकी मेन जो आपने चूज की हुई है। तो अब लोग फिर अब आपको आगे पे करते हैं, यार आपकी फॉलोइंग अच्छी है, आप इस तरह करो, हमारी पोस्ट लगा दें, हम आपको इतने पैसे पे करेंगे, इतनी देर के लिए लगा दें, हम इतने पैसे पे करेंगे, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 7 डेज, हम इतने पैसे आपको पे करेंगे। तो लोग क्यों पे करते हैं? आपकी फॉलोइंग है, अब कोई पोस्ट लगेगी तो लोग देखेंगे, लोग उसके ऊपर रिटर्न आएगा लोगों को। शाउट आउट्स करवाते हैं ना इस तरह लोग। सर मैं दराज पे स्टोर बना रहा हूँ, दराज के प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया क्या होता है? जारवीज के नाम से एक मैंने टूल बताया था, वो यूज करो। JARVIZ। JARVIZ, सी नहीं, Z। S, हाँ S है, Z है, लगा के देख लो, गूगल पे जाओ। और अकाउंट्स बनाओ फ्रीलांसिंग, बाकी प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई काम कर लो। मुझे, मैं चाहता हूँ कि जो रह गई हो ना कुछ करके जाओ यार, यहाँ से खाली हाथ ना जाओ। आपका काम शम स्टार्ट हो, फिर मजा आएगा। तो जरा ना कोई गियर पांचवा लगाओ और कोशिश करो आप जरा। सुमान कहता है यूज ना करो, किसी काम का नहीं है। यार कोई अल्टरनेटिव यूज कर लेना, यूज करके देख लो, शायद उसका कोई काम बन ही जाए। जी पूछे ऐसा। इंशाल्लाह जी, मैं तो चाहता हूँ। जी इस तरह यही है। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप बहुत आगे निकलें, आगे बढ़ें। फिलहाल तो एक हिडन है, मुझे नहीं पता मैं किस किस को पढ़ा रहा हूँ। आप तो मेरी शक्ल देख लेते हो, तो कभी कभी कहीं पे किसी ने देख लिया मुझे तो वो तो पहचान लेगा, पर मैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन है सब लोग। तो बहरहाल, कभी अच्छा लगेगा कि कभी आप लोगों से किसी से मुलाकात हो और बताए वो अपनी सक्सेस स्टोरी। और हमेशा ना एक बात याद रखिएगा, जो सीख रहे हैं दूसरों को लाजमी सिखाना, जो भी सीख रहे हो दूसरों को लाजमी सिखाना। अल्लाह ताला बहुत रिजक में बरकत डालेगा। क्योंकि ये जो है ना, मतलब अक्सर बंदा सोचना शुरू कर देता है शायद मेरा रिजल्ट कम हो जाएगा जी, कंपटीशन हो जाएगा, अगर ये मेरी फील्ड में आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, जो आपके नसीब का है वो आपको मिलना है, जो उस पर्सन के नसीब का है वो उसको मिलना है। वसीला आपने बनना है, देना तो अल्लाह ने। तो ये कि जो सीखो, सिखाओ, सिखाने से एक तो चीज़ अच्छी बहुत आती है, पॉलिश होती है। शायद वो काम जब आप कर रहे हो आपको उतना अच्छा ना आता हो, जब आप सिखाना शुरू करोगे तो आप उसमें और इम्प्रूवमेंट होंगी। प्लस एक सदका जारी है। कोई भी अगर आपकी वजह से ट्रैक पे आ गया और अर्निंग स्टार्ट कर दी, उससे घर का सर्कल चल गया, वो भी आगे कई लोगों को लेके आएगा, उसको भी यही कहें कि आगे लोगों को सिखाएं, तो आपको भी अल्लाह ताला जो है वो जरूरत देगा। सब शिफ्ट कह रही फर्स्ट पर्सन फैमिली में, इंशाल्लाह ताला आगे बहुत सारे लोग आपकी वजह से आएंगे। तो बांटे हैं इसको, कोई तो चलो एक अच्छा काम हमारे हाथ से हो जाए, किसी को, किसी की रोजी का वसीला बन जाओ, और आप भी उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। सर बीए कंसिडर कर लें, फिलहाल अपना बिजनेस तो नहीं कर सकते, स्टार्ट विद बीए, सर्विसेज दें, अपनी अर्निंग करें, साथ अपना बिजनेस सेटअप करें बाद में।
चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल फिर होती है आगे बात। थैंक यू सो मच, और तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।